सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 5वीं के ई लर्निंग हिंदी के रिमझिम के कक्षा में। हफ्ते का पहला दिन है। कैसे हैं आप सभी विद्यार्थी? तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग वे दिन भी क्या दिन थे नामक पाठ को पढ़ रहे थे। तो आज हम इसी पाठ को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि बच्चे जो है मतलब कुम्मी और रोहित ये दोनों मतलब हमारे ज़माने के इस मतलब हम लोग जैसे 2020 में हम लोग अभी हैं, तो यहाँ के जो विद्यालय हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इसी चर्चा के दौरान जो है इनको पता चलता है कि कैसे हमारे विद्यालय होते थे। उनको बहुत अबाक हो जाते हैं, वो ये सोचकर वो दंग रह जाते हैं कि किस प्रकार से एक स्त्री पुरुष को इतने सारे विषयों की जानकारी होती है और वो कैसे इतने सारे विषय पढ़ा सकते हैं। ठीक है, साथ में क्या होता है कि मतलब कुम्मी के एक बार वो भूगोल की चक्री जो है वो मतलब उल्टी घूम जाती है, तो उससे क्या होता है उसके बारे में भी हमको पता चलता है। और क्या होता है कि ये जो मतलब बच्चे जो है घर पर रहकर जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब जबकि हमारी बात की गई है 2155 की, वो उनको बताया जा रहा है कि बच्चे विद्यालय जाया करते थे। मतलब बच्चों के पास विद्यालय मशीन के तौर पर ना आकर बच्चे जो है विद्यालय खुद एक विशेष भवन नामक विशेष एक भवन होता था जिसका नाम था विद्यालय, वहाँ जाके पढ़ाई कर। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग निकाल लीजिए पृष्ठ संख्या 64 यानी पेज नंबर 64। तो पेज नंबर 64 से हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? अब ये भी इन लोगों के लिए हैरान होने वाली बात है। क्यों है? क्योंकि ये जो बच्चे थे जो हमारे मतलब 2155 वाले, ये अपने घरों में बैठ के अपने कंप्यूटर टीचर के माध्यम से, आई मीन टीचर इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, उसके माध्यम से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। तो इस वजह से उनको क्या हो रहा था कि उनको मतलब अपने हिसाब से उनको पाठ मिल रहे थे। मतलब क्या हो रहा था कि सपोज़ कि एक बच्चे को जो है एक पाठ को समझने में 5 दिन लग रहा है, तो वो कंप्यूटर उसको 5 दिन तक वो पाठ पढ़ा रहा है। और एक बच्चा अगर उसी पाठ को 2 दिन में ख़त्म कर रहा है तो वही पाठ उसका 2 दिन में हो रहा है। तो यही चीज़ जो है वो लोग अभ्यस्त हैं इस चीज़ के लिए। अब देखिए, आप लोगों ने इनके विद्यालय नहीं देखे हैं तो आप लोग इनके विद्यालय के नियमों को नहीं जानते हैं, लेकिन ये अपने विद्यालय के नियमों को जानते हैं। तो इनके हमारे विद्यालय के नियम जानकर इनको अवाक लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे बच्चे एक ही टाइम पर एक ही चीज़ें सीखें। भाई, इनके एंगल से देखें तो ये बात तो सही है, ये लोग अपने पेस में अपने स्पीड में सीख रहे हैं। और मतलब जो है अब और यहाँ इस हमारे टाइप के विद्यालय में तो सभी बच्चों को जो है एक ही टाइम पे सिखाया जाता है। हो सकता है किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, हम दोबारा समझा देते हैं, लेकिन क्या ऐसा होता है कि एक बच्चे के लिए अलग क्लास, सपोज़ कि आपके क्लास में एक साथ अगर 35 बच्चे हैं तो 35 बच्चों के लिए 35 अलग अलग टाइम पर क्लास का मतलब क्लास को समझाया जा रहा है। एक पाठ को 35 बच्चों को अलग अलग टाइम दे करके क्या समझा जाता है? ये तो नहीं होता है। यही चीज़ कुम्मी को बहुत खटक रही थी। ठीक है, हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। तो रोहित उसके इसी मतलब प्रश्न का भी समाधान कर देता है। रोहित कहता है, भाई जब एक ही उम्र के बच्चे हैं तो उनका आईक्यू लेवल तो एक ही जैसा होगा, तो इसीलिए सारे एक ही आयु के बच्चे जो है एक साथ बैठा करते थे, जिससे क्या होता था कि सभी एक ही समय पर एक ही चीज़ सीखते थे। हाँ, मतलब अब देखिए, अगर आप अभी कक्षा 5वीं में हैं, अगर आपको कक्षा 7वीं के बच्चों के साथ बिठाकर उनका सिलेबस पढ़ाया जाए तो हो सकता है कि आप एक तो आपको समझ में नहीं आएगा, और हो सकता है यदि आपको समझ में भी आए तो आपको वक्त ज़्यादा लगेगा एक कक्षा 7वीं के बच्चे के तुलना में। लेकिन आप
सभी जो कक्षा 5वीं के बच्चे हैं सभी की आयु लगभग एक जैसी है, तो इसीलिए सबका ब्रेन डेवलपमेंट एक ही टाइम पर होता है। तो अगर आपको आपका क्लास 5 का ही मतलब कक्षा 5वीं की ही किताब पढ़ाई जा रही है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि आप सभी के ब्रेन के मुताबिक उस किताब को डिज़ाइन किया जा रहा है। अभी जैसे मैं आप लोगों को जब व्याकरण पढ़ाती हूँ, तब मैं आप लोगों को जो भी पाठ पढ़ा रही हूँ यही पाठ आगे जाकर बाकी के क्लासेस में भी आपको पढ़ने होंगे, लेकिन तब आप देखेंगे कि उसमें कुछ जोड़ घटाव हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप कक्षा 5वीं में हैं तो आपको कक्षा 5वीं के लेवल का वो ग्रामर पढ़ाया जा रहा है, और जब आप कक्षा 6ठी या 7वीं में चले जाएंगे तब टॉपिक वही रहेगा लेकिन उसका लेवल बदल दिया जाएगा। तो यही चीज़ मतलब हमारे पढ़ाई में होता है। ये बहुत वैज्ञानिक तरीका है, बहुत साइंटिफिक तरीका है। किताबें भी उसी तरह से डिज़ाइन की जाती है एज के मुताबिक, हमारे मेंटल डेवलपमेंट के मुताबिक, और सभी बच्चे एक ही लगभग एज के एक साथ बैठते हैं, तो इसलिए सभी कमोवेश समझ जाते हैं। तो यही बात कुम्मी के पल्ले नहीं पड़ रही थी कि ऐसा कैसे मुमकिन हो रहा था। तो कुम्मी के इन्हीं प्रश्नों के साथ हम जो है हमारी आज की कक्षा समाप्त करते हैं। आप लोग भी सोचते रहिए कि क्या आपने कभी कुम्मी की तरह इस तरह से सोचा है कि यदि हम सभी एक साथ नहीं समझ पाते तो क्या होता। तो मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।